अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान परेशान हो गए। ये सब कैसे और कब पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। बनी इसराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो उनमें हजरत जरीज का नाम ऊपर होता। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए ये वक्त हजरत जरीर की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी, इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है, क्या मैं नमाज तोड़ दूं, इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे इबादत ही में लगे रहना चाहिए? नाराज होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ये अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिला सुबह बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों ने उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीज का रुसवा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीज के हाशिदीन यानी कि दुश्मन के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवायफ ज़ादी हजरत जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब न हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला ही नहीं तो उसे बढ़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में फंसी नहीं रहे। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज के इबादत खाने के आसपास बकरियां चुराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी कि यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी।
कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा कि तुमने इस बद किरदार औरत से मुकाला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा कि मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बोहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्मील करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चों को मेरे पास लाओ, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। तो बच्चा उसके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शिरखुमार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। तो बच्चा उसके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आई और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि उसका बाप कौन है। हर आंख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया, यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्ज़ाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं कि अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह ही शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने के बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसे ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।